तो अरब में एक नहीं बल्कि दो दो एटमी पावर हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक है इजराइल तो दूसरा ईरान। गाजा, लेबनान और सीरिया पर जारी इजरायली हमलों पर ईरान ने वॉर फ्रंट खोलने की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो फिर अरब में बड़ी तबाही हो सकती है। आशंका बढ़ती जा रही है कि ईरान और इजराइल के बीच एटमी जंग शुरू हो सकती है। बरसों का तनाव हमास और इजराइल के युद्ध में बदला और आग अरब के कई देशों तक फैल गई। गाजा पट्टी पर इतना बारूद बरसाया जा चुका है कि उसका अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पर है। लेकिन इस जंग में हमास का समर्थन करने वाले देश भी इजरायली हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये 12 अक्टूबर को इजरायल के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से चली मिसाइल है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर से ज्यादा है। इजरायल का कहना है कि तेल अवीव से उड़ी यह मिसाइल गलती से चली, लेकिन गलती यह हुई कि मिसाइल लेबनान की सीमा में गिरी। यह तस्वीर सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट से आई है। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर भी हवाई हमला किया है। इजरायल ने आसपास के कई अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अक्टूबर को इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के काहिम और मारजायू शहर पर मिसाइल हमले किए। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए। इजरायल के हवाई हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है और ये जारी रहेगी। इजरायल के बढ़ते हमलों के बाद ईरान ने स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल ने गाजा और पड़ोसी देशों पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध के नए मोर्चे खुल सकते हैं। इजरायल अगर हमले नहीं रोकता तो अरब में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान इजरायल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और इस समय हालात ऐसे हैं कि ईरान के पास इजरायल पर हमला करने का बंदोबस्त भी है और आधार भी। इजरायल में गाजा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करने की मांग उठ रही है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी इजरायल पर परमाणु हमला कर सकता है। पांच जून को ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किया। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल वाला अरब का पहला और दुनिया का तीसरा देश है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम हो सकती है। ईरान ने रूस की मदद से परमाणु हथियार भी विकसित कर लिए हैं। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं रखते। मतलब ये कि ईरान सटीक और अचूक परमाणु हमला करने की हाइपरसोनिक ताकत से लैस हो चुका है। और इजरायल ने अगर युद्ध बढ़ाया तो ईरान के मिसाइल का शिकार हो सकता है। इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा है और कई बार ईरान पर मिसाइल हमले की धमकी दी है, लेकिन अब ईरान ने इजरायल पर इशारों में हमले की चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।